क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं? कभी कभी मन बहुत शांत होता है, बहुत करुणामय, जैसे सबको माफ कर दूं। तो कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तोड़ दूं, जला दूं, चिल्ला दूं। कभी किसी मंदिर में बैठकर आंखें भर आती हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया के बनाए नियम पसंद ही नहीं। क्यों होता है ऐसा? क्या ये सिर्फ मूड स्विंग है या फिर कुछ और? हिंदू धर्म के वैदिक ज्योतिष में एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है गण। देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये 3 ऊर्जाएं हैं, 3 प्रवृत्तियां हैं, 3 मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं। हर इंसान का एक जन्म नक्षत्र होता है और हर नक्षत्र जुड़ा होता है एक गण से। यानी जब आप इस धरती पर जन्म लेते हैं तो आपकी आत्मा किस तरह की चेतना लेकर आती है, ये आपका गण बताता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी का गण देव है तो वो क्यों शांत रहेगा, मदद करेगा, दूसरों की सेवा में आनंद पाएगा। अगर किसी का गण राक्षस है तो वो क्यों क्रांति चाहेगा, नियमों को तोड़ेगा, शक्ति का प्रदर्शन करेगा। और अगर कोई मनुष्य गण का है तो वो क्यों कभी देवों की तरह शांति खोजता है और कभी राक्षसों की तरह विद्रोही बन जाता है। हर इंसान में ये तीनों तत्व होते हैं, लेकिन जो तत्व प्रमुख होता है वही उसका गण होता है। अब सवाल उठता है, कैसे जानें कि आपका गण कौन सा है? इसके लिए सबसे पहले जानिए आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो आप देवगण में आते हैं। अगर आप भरणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या धनिष्ठा जैसे नक्षत्र में जन्मे हैं तो आप मनुष्य गण में हैं। और अगर आपका जन्म अश्विनी, कृतिका, आर्द्रा, स्वाति, मूल या भरणी जैसे नक्षत्र में हुआ है तो आप राक्षस गण के अंतर्गत आते हैं। अब जानते हैं कि इन गणों की विशेषताएं क्या हैं। देवगण के लोग बेहद करुणामय होते हैं। इनमें सेवा का भाव होता है। धर्म, ध्यान, पूजा, मंत्र, साधना, इन चीजों में इनका मन रमता है। ये दूसरों की मदद करके खुशी पाते हैं। इनकी ऊर्जा बहुत शुद्ध होती है और ये दूसरों के लिए एक ज्योति बन सकते हैं। लेकिन अगर ये अपनी चेतना से भटक जाएं, तो ये दूसरों की सेवा करने की जगह आत्मसंतोष में फंस सकते हैं। अब बात करें मनुष्य गण की। मनुष्य गण का स्वभाव संतुलित होता है। ना ये पूरी तरह दिव्यता की ओर झुके होते हैं और ना ही अंधकार की ओर। इनका जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन इन्हीं संघर्षों में ये सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और खुद को तराशते हैं। मनुष्य गण के लोग बहुत व्यावहारिक होते हैं। ये समाज के नियमों को समझते हैं और अपने अनुसार ढालते हैं। लेकिन अगर ये अपनी चेतना से दूर हो जाएं, तो भ्रम में फंस सकते हैं। ना आध्यात्मिक बन पाते हैं, ना ही पूरी तरह सांसारिक। अब आता है सबसे रहस्यमयी गण, राक्षस गण। इस शब्द को सुनते ही मन में नकारात्मकता आ जाती है, लेकिन असल में इसका अर्थ सिर्फ ये है जिनकी चेतना शक्तिशाली है, विद्रोही है और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। राक्षस गण के लोग नियमों में नहीं बंधते। ये तेज सोचते हैं, अलग करते हैं और भीड़ में नहीं चलते। इनमें गजब का आत्मबल और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। लेकिन अगर ये चेतना संतुलित ना हो तो ये खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात आती है, क्या कोई राक्षस गण का व्यक्ति बुरा होता है? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव ने राक्षस गण वाले कई भक्तों को अपनाया। रावण एक राक्षस था, लेकिन शिव का परम भक्त भी, वेद, शास्त्र और तंत्रों का ज्ञाता। तो समझिए, गण सिर्फ स्वभाव बताता है, नियत नहीं। अब बात करते हैं रिश्तों में गण का क्या असर होता है। जब शादी की बात आती है तो गण मिलान एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर दोनों पार्टनर का गण एक जैसा हो तो मानसिक तालमेल अच्छा होता है। देव और मनुष्य का मेल सामान्य माना जाता है। मनुष्य और राक्षस का मेल भी कुछ हद तक चलता है, लेकिन देव और राक्षस गण का मेल ज्योतिष अनुसार टकराव भरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक चाहता है शांति, सेवा, नियम और दूसरा चाहता है स्वतंत्रता, विद्रोह और अपनी मर्जी का जीवन।
लेकिन क्या ये मेल कभी सफल नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वभाव को समझें और एक दूसरे को स्वीकार करें। क्योंकि सिर्फ गण से ही रिश्ता नहीं चलता, उसमें प्यार, समझ, सम्मान और सह अस्तित्व की भावना भी जरूरी है। अब सवाल यह है कि जब आप अपने गण को पहचानते हैं तो उससे क्या कर सकते हैं? अगर आप देवगण में हैं तो ध्यान, सेवा और आध्यात्म में गहराई से उतरें। अगर आप मनुष्य गण में हैं तो संतुलन बनाए रखें और भीतर की आवाज सुनें। और अगर आप राक्षस गण में हैं तो अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, जैसे रचनात्मक कार्य, नेतृत्व, साहसिक फैसले। हर गण की अपनी शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने की और सही दिशा में उपयोग करने की। क्योंकि जब आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं, तो आप तय कर सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। गण हमें हमारी आत्मिक प्रकृति का आईना दिखाता है, और जब आप अपने स्वभाव को जान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको भ्रमित नहीं कर सकती। तो आज एक काम कीजिए, अपना जन्म नक्षत्र देखिए, उसका गण जानिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वही हूं जो मुझे होना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका नक्षत्र कौन सा है और आप किस गण से आते हैं। शायद यही सवाल आपको आत्मज्ञान के रास्ते पर ले जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी, ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हो रही है।